नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राजपुरा क्लासेज में। दोस्तों, करंट अफेयर्स की क्लासों के अंदर जो राजस्थान थीम आधारित क्लासें अपनी चल रही है, उसके अंदर 5वीं क्लास के अंदर आज अपन पहुंच चुके हैं। और जो भी साथी पहली बार अपने चैनल से जुड़ रहे हैं दोस्तों, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबाएं, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आप तक जो है पहुंच सके। और राजस्थान थीम आधारित क्लासों की 5वीं क्लास के अंदर दोस्तों आज अपन उन ऐसे प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे जो आने वाली भर्ती परीक्षाओं के अंदर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला की। दोस्तों, पहला प्रश्न है आज का, उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब। देखिए, उत्तर भारत यानी अपने इंडिया का जो है नॉर्थ इंडिया का पहला जो है ग्रीन हाइड्रोजन हब। दोस्तों, भारत के अंदर जो सरकार के द्वारा हाइड्रोजन उत्पादन के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए जो क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, उनके तहत राजस्थान के अंदर दोस्तों उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये अपन देख लेते हैं कि इसका स्थान कहां पर है। राजस्थान के अंदर आईआईटी जोधपुर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन रहने वाला दोस्तों आने वाली भर्ती परीक्षाओं के अंदर, कि राजस्थान के कौन से जिले के अंदर कहां पर जो है उत्तर भारत का पहला हाइड्रोजन क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है। तो जोधपुर जिले के अंदर दोस्तों आईआईटी जोधपुर के अंदर उत्तर भारत का पहला जो है हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित किया जा रहा है। लगभग 205 करोड़ रुपए की लागत से दोस्तों इसका काम हो रहा है। 205 करोड़ रुपए की लागत इसमें आने वाली है और 350 टन वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन का जो है उत्पादन इसके माध्यम से करने का प्रयास रहा है या रहेगा। सरकार का 350 टन वार्षिक जो है ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य रहेगा। विशेष क्या रहे इसके अंदर, देखिए दोस्तों, देश का चौथा ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर है। वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान के अंदर जो बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको प्रश्न के डेप्थ में जाने की जरूरत है दोस्तों। जिस हिसाब से पिछली कुछ भर्ती परीक्षाएं रही है, उनमें प्रश्नों का जो लेवल रहा है वो काफी गहराई तक का रहा है। तो अपन केवल इतना नहीं पढ़ सकते कि उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब जो है जोधपुर के अंदर स्थापित हो रहा है। अपन को यह भी देखना है कि भारत का कौन सा है, चौथा है। ठीक है, अगर अपन बात करें भारत के अन्य हाइड्रोजन हब की, तो दोस्तों भारत को अगर अपन 4 भागों में बांटे, ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर अपन बात करें तो 4 हब स्थापित जो किए गए हैं, तो उत्तर भारत का तो हो गया दोस्तों जोधपुर के अंदर राजस्थान, ये उत्तर भारत का पहला जोधपुर राजस्थान के अंदर। दक्षिण भारत की बात करें तो यहां पे है केरल के अंदर। दक्षिण भारत में कहां स्थापित किया गया है दोस्तों, केरल के अंदर। उत्तर भारत की बात करें तो ईस्ट की बात करें अपन, पूर्व उत्तर भारत की, पूर्व की, तो यहां पर आपका भुवनेश्वर, कहां पे है, भुवनेश्वर, उड़ीसा के अंदर। ठीक है, और वेस्ट की बात करें तो पुणे, महाराष्ट्र। यानी भारत के चारों दिशाओं के अंदर 4 जो है ग्रीन हाइड्रोजन हब गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित करने का जो प्रोग्राम है वो किया गया है। और ये चौथा जो हाइड्रोजन हब है उत्तर भारत का, वो जोधपुर में है। इसके अलावा पूर्व भारत का जो है वो भुवनेश्वर, उड़ीसा के अंदर है। पश्चिम का पुणे, महाराष्ट्र में। दक्षिण का केरल के अंदर है। तो अपने आप में अच्छा प्रश्न आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024। देखिए दोस्तों, हाल ही में जुलाई 2025 के अंदर पिछले वर्ष के यानी 2024 के जो एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार हैं वो दिए गए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन जो है प्रोडक्ट जो स्कीम है गवर्नमेंट की, वो अपन सबको पता है कि एक जिले से एक निश्चित उत्पाद को लेकर के और उसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का जो काम किया जा रहा है वो एक जिला एक उत्पाद नीति के तहत हो रहा है। और इसमें दोस्तों 2024 के जो पुरस्कार दिए गए हैं वो 2025 में दिए गए हैं। और इसका जो आयोजन स्थल रहा है पुरस्कारों का, वो कहां दिया गया है, नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, उद्योग और वाणिज्य मंत्री डॉक्टर पीयूष गोयल जी हैं, इनके द्वारा ये पुरस्कार दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा
नई दिल्ली के अंदर ये पुरस्कार जो है दिए गए हैं 3 श्रेणियों के अंदर। ये ध्यान रखिएगा, इस बार कितनी श्रेणियों के अंदर पुरस्कार दिए गए हैं? 3 श्रेणियों के अंदर पुरस्कार दिए गए हैं। पहली श्रेणी है जिला, यानी कौन सा जिला किस स्थान पर रहा है उस हिसाब से जिले को पुरस्कार मिला है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिले को पुरस्कृत किया गया है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत किया गया है, और साथ ही साथ विदेश में भारतीय मिशन। दोस्तों, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के जो उत्पाद हैं इनको अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए जो भारत के जो उच्चायोग हैं, विदेशों के अंदर भारत के जो दूतावास हैं, उनको भी एक जिला एक उत्पाद जो है पुरस्कारों के अंदर इस बार सम्मानित किया गया है। और यहां पर अगर अपन आगे देखें तो फिलहाल अपन राजस्थान की करंट अफेयर की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, तो यहां पर केवल अपन राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे। भारत में या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन से मुख्यालय को, कौन से दूतावास को, कौन से राज्य को क्या स्थान मिला है, उससे यहां पर अपन जो है चर्चा से थोड़ा दायरे से बाहर रखेंगे, क्योंकि अपन को केवल राजस्थान की करंट्स की चर्चा यहां पर करनी है। तो राजस्थान की अगर अपन बात करें तो राजस्थान को कांस्य पदक मिला है, यानी राजस्थान स्वर्ण और रजत के बाद में तीसरे स्थान पर रहा है राजस्थान। और राजस्थान को कौन सा पदक मिला है दोस्तों? कांस्य पदक मिला है, यानी तीसरे स्थान पर राजस्थान रहा है। राजस्थान के साथ में शायद जो है गुजरात और पश्चिम बंगाल और हैं। इन 3 राज्यों को ए श्रेणी राज्य में, ये जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, ए श्रेणी राज्य, कौन से श्रेणी राज्यों में राजस्थान को पुरस्कार मिला है? ए श्रेणी राज्यों में। बहुत सारे बच्चे तैयारी करने वाले इतना ध्यान रखते हैं कि राजस्थान को कांस्य मिला है, तीसरे स्थान पर रहा है, लेकिन कौन सी श्रेणी वालों में? ए श्रेणी वालों में। इस बार ए और बी श्रेणी 2 श्रेणी के अंदर मिला, तो राजस्थान ए श्रेणी राज्य के अंदर पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, और नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर करते हैं चर्चा। मनीषा राठौड़, मनीषा राठौड़ दोस्तों अभी राजस्थान की जो शख्सियत है जुलाई महीने के अंदर चर्चा में रही है। क्या कारण है देखिए चर्चा का, क्यों इनका नाम सुर्खियों में रहा है? भारतीय महिला हैंडबॉल टीम की कोच। देखिए दोस्तों, राजस्थान की ये मतलब जो है संबंधित है, राजस्थान से जुड़ी हुई है मनीषा राठौड़, और इनको हाल ही में भारतीय महिला जो हैंडबॉल है, राष्ट्रीय टीम है इंडिया की महिलाओं की, इस हैंडबॉल टीम का कोच बनाया गया है। तो प्रश्न आ सकता है कि भारतीय महिला हैंडबॉल टीम का कोच हाल ही में राजस्थान से किसे बनाया गया? तो मनीषा राठौड़ को। और इसका विशेष क्या है कि 18 से 26 तक, मतलब जुलाई तक, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? जुलाई, 18 से 26 जुलाई तक जियांगशी चीन में आयोजित हुई प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व किया। यानी जो आपकी मनीषा राठौड़ हैं, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय हैंडबॉल जो महिला टीम है इसको लेकर के जियांगजी चीन के अंदर 18 से 26 जुलाई तक जो हैंडबॉल प्रतियोगिता हुई थी उसके अंदर हिस्सा लिया था, और वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय टीम की कोच है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड यूएसए नॉर्थ अवार्ड 2025। देखिए दोस्तों, बहुत सारे अवार्ड और पुरस्कार जो हैं ये भी अपने लिए महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड यूएसए नॉर्थ अवार्ड 2025 जो प्रतिवर्ष दिया जाता है, इसकी अगर अपन बात करें तो इसका जो 2025 का विजेता रहा है वो कौन है? रूमानी कपूर। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड यूएसए नॉर्थ अवार्ड 2025 की विजेता रूमानी कपूर है। इसका आयोजन दुबई के अंदर हुआ था, और इसमें क्या विशेष है प्रश्न के अंदर? तो राजस्थानी लोक नृत्य कालबेलिया की लोहे की कीलों पर प्रस्तुति। ध्यान रखिएगा, प्रश्न को घुमा फिरा करके किसी भी प्रकार से एग्जामिनर पूछ सकता है। सब पढ़ के जाएंगे कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड यूएसए नॉर्थ 2025 अवार्ड रोमानी कपूर को दिया गया। अब प्रश्न सबको पता है और उत्तर भी सबको पता है, लेकिन प्रश्न बनने का जो है क्राइटेरिया कैसे बदलेगा एग्जामिनर कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड यूएसए नॉर्थ अवार्ड 2025 की विजेता रोमानी कपूर के द्वारा फाइनल के अंदर राजस्थान के कौन से लोक नृत्य को प्रस्तुति का आधार बनाया? कौन से राजस्थानी लोक नृत्य को अपनी प्रस्तुति का आधार बनाया? अब यहाँ पे दोस्तों घूमर, कालबेलिया, बहुत सारे नृत्य आपके सामने आ जाएंगे, तो हमें ध्यान रखना है कि कौन सा जो है इन्होंने नृत्य चूज किया था? कालबेलिया।
तो अपने को प्रश्न की गहराई में जाकर के अध्ययन करने की आवश्यकता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक और ध्यान रखिएगा कि इनका संबंध अजमेर से है। ये भी प्रश्न बन सकता है अपने आप में कि राजस्थान की जो ये शख्सियत है आपकी रूमानी कपूर जिन्होंने ये अवार्ड जीता है, ये राजस्थान के कौन से जिले से हैं? तो अजमेर जिले से हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखिए दोस्तों, माननी कौशिक। माननी कौशिक, इनका नाम क्यों चर्चा में आया है अभी हाल ही में? तो चर्चा का कारण देखिए, भारत की नंबर 1 राइफल शूटर। देखिए दोस्तों, भारत की नंबर 1 राइफल शूटर बनी है माननी कौशिक। तो प्रश्न बनेगा हाल ही में कौन सी राजस्थानी राइफल शूटर जो है भारत की नंबर 1 राइफल शूटर बनी है? वो है माननी कौशिक। विशेष में देखिए 50 मीटर राइफल इवेंट, यानी ये जो जिस खेल स्पर्धा के अंदर भाग लेती हैं या जिसके अंदर इन्होंने इंडिया के अंदर फर्स्ट रैंक हासिल करी है, वो 50 मीटर राइफल इवेंट है और इनका संबंध जयपुर जिले से है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, यानी राजस्थान की शख्सियत है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा कौन से जिले से है, क्योंकि ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि ये खिलाड़ी या जो है इस व्यक्ति का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है। आगे देखिए, नमो टॉय बैंक। भारत सरकार की अच्छी खासी योजना है दोस्तों। गरीब बच्चों को संसाधनों के अभाव में जो खिलौनों तक जिनकी पहुंच नहीं हो पाती, ऐसे बच्चों को खिलौने अवेलेबल करवाने के लिए नमो टॉय बैंक खोले जाते हैं। तो राजस्थान के अंदर ये नमो टॉय बैंक खोला गया है या खोला जाएगा, कौन से शहर में? कोटा में। ये ध्यान रखिएगा कि हाल ही में जुलाई 2025 के अंदर राजस्थान के कौन से शहर के अंदर जो है नमो टॉय बैंक खोलने की घोषणा की गई है। तो ये आंसर क्या बन जाएगा? कोटा। देखिए उद्देश्य क्या है इसका? संसाधनों की कमी के कारण खिलौनों से वंचित रह रहे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाना, यानी ऐसे बच्चे जो बिल्कुल गरीब स्थिति के अंदर हैं, जिनके संसाधनों के अभाव में या जो है आर्थिक समस्याओं के कारण खिलौनों की पहुंच नहीं रह पाती है, या कहीं बहुत सारी समस्याओं के कारण बच्चों को जो है खिलौने अवेलेबल नहीं रह पाते हैं, ऐसे बच्चों तक खिलौने पहुंचाने के लिए नमो टॉय बैंक खोलने का उद्देश्य राजस्थान के कोटा शहर में लिया गया है। इसमें क्या है दोस्तों, पहली बात तो ये बच्चों द्वारा संचालित होगा। सबसे मेन बात तो क्या है, इसका संचालन कौन करेंगे? बच्चे करेंगे, यानी इसका संचालन बच्चों के द्वारा किया जाएगा। इसमें विद्यालय के जो बच्चे हैं वो अपने घरों में पड़े हुए पुराने खिलौने या टूटे फूटे खिलौने जैसे भी हैं उनको इकट्ठा करेंगे, फिर उनको छांटा जाएगा, उनकी मरम्मत की जाएगी और उनसे जो उपयोगी खिलौने रहेंगे उनको जरूरतमंद बच्चों को दिया जाएगा। और ये जो आपका बैंक है या जो ये काम है, ये दान से आनंद, दान से आनंद सिद्धांत पर आधारित है। दान से आनंद सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। इससे बच्चों के अंदर जो है सहानुभूति की भावना का विकास होगा, जो है दान करने की भावना का विकास होगा, मानवीय मूल्यों का विकास होगा और दया की भावना का विकास भी होगा। इसके आगे देखिए, विशेष के अंदर तो लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला की पहल पर, यह ध्यान रखिएगा कि राजस्थान के कोटा जिले के अंदर जो नमो टॉय बैंक खोला गया है, इसकी घोषणा किसने करी है? आपके लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा इनकी घोषणा की गई है और इन्होंने जो है इसकी इनकी पहल पर ही जो है ये घोषणा हुई है और ये बैंक खोला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की राजस्थान थीम आधारित 5वीं क्लास के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला थी दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे और जिस प्रकार से सभी दोस्तों के जो कमेंट्स आ रहे हैं उनसे हमें मोटिवेशन भी मिल रहा है और अच्छे वीडियो और अच्छे प्रश्नों के साथ हम आने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी तैयारी में जुटे रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।